मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में कांग्रेस नेताओं का अनोखा विरोध देखने को मिला जब वे घुटनों के बल चलकर जनता की समस्या सुनाने कलेक्टर के पास पहुंचे थे। बता दें कि इस समय शहर की आधी से अधिक आबादी पीने के पानी के लिए परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता घुटनों के बल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरे शहर में नलों में पानी नहीं आ रहा है और जहां आ रहा है वहां भी गंदा और दूषित पानी आ रहा है। इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने अपने साथ लाए गंदे पानी से भरी बोतलें और केन भी जिला कलेक्टर को दिखाए। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मल्लू राठौर ने बताया कि खंडवा की 116 करोड़ की नर्मदा जल योजना का ठेका विश्वा कंपनी को दिया गया था। योजना में भारी भ्रष्टाचार एवं तकनीकी लापरवाही के चलते अब तक लगभग 380 बार इस कंपनी द्वारा बिछाई पाइपलाइन फूट चुकी है। बार बार पाइपलाइन फूटने से खंडवा की जनता पिछले 15 साल से शुद्ध जल के लिए तरस रही है। वहीं कांग्रेसियों के मुताबिक कलेक्टर ने नर्मदा पाइपलाइन में रिसाव या टूट फूट होने पर विश्वा कंपनी पर कड़ी कार्रवाई और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर FIR दर्ज कराने की मांग की है। क्या मांग है? देखिए, हमारे शहर में 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं पानी की समस्या बनी हुई है। विश्वा कंपनी ने अनुबंध किया था, टेंडर लिया था, करीब 116 करोड़ रुपए पानी के नाम पर खर्च किए गए। लेकिन आप उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो 380 बार पाइपलाइन फूट चुकी है और कलेक्टर साहब ने भी ये माना है कि जो ये पाइपलाइन है ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अगर अब पानी की पाइपलाइन फूटेगी तो हम इस पर FIR करेंगे। तो परसों पाइपलाइन फूट गई थी तो हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को उनका आश्वासन याद दिलाने आए थे कि सर आपने ही बोला था कि अगर आप पाइपलाइन फूटेगी तो विश्वा के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हमने उनको आवेदन दिया है और उसमें हमने उल्लेख किया कि किन किन धाराओं पे इन पर FIR होनी चाहिए और इन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से ये साफ सुथरा पानी पिला रहे नहीं, उसकी टेस्टिंग की जाए। तो सर ने अभी 33 नंबर वार्ड में टीम भेजी है और पानी की टेस्टिंग करते हैं। अगर पानी की जो गुणवत्ता और जो अनुबंध में उन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से अगर पानी नहीं मिलता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कलेक्टर महोदय FIR कराएंगे। अगर FIR नहीं होती है तो फिर हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पिछले साल हम टावर पर चढ़ गए थे और इस प्रकार हमने हमारी आवाज मुद्दा उठाया था लेकिन उन्होंने नहीं करी। लेकिन अब इस बार हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यहीं कलेक्टर साहब के दरवाजे के सामने ही बैठेंगे। विडंबना है इस खंडवा शहर की कि ये समस्या कोई इस साल की नहीं है, विगत कई वर्षों से चली आ रही, पर सत्ता प्रशासन पता नहीं क्यों इतनी गहरी नींद कैसे सो लेता है कि उन लोगों को, इन लोगों की जीत पुकार, इनकी परेशानियां, इन लोगों की परेशानियां इन लोगों को समझ में नहीं आती। इन लोगों को स्थापना दिवस बनाने का टाइम है, इन लोगों को गेती फावड़ा चलाने का टाइम है, इन लोगों को धार्मिक आयोजनों में जाने का टाइम है। इसके लिए ये 4 महीने पहले से क्यों प्रिपेयर नहीं होते हैं कि ये समस्याएं हर वार्डों में बनेंगी। आप मुझे आश्चर्य होता है कि मार्च में अभी जब इनका कर वसूली का अभियान चलाया था तो जगह जगह इनमें शिविर लगाए कर वसूली के लिए। आप जन समस्याओं के शिविर कब लगाएंगे? आप जब आपके कर वसूलने होते हैं तो आप हर वार्ड में कर शिविर लगा देते हैं। आप इनके इन जन समस्याओं के समाधान के लिए कब शिविर लगेगा? सिर्फ मुझे इतने साल हो गए भैया, मैं बिहार के 27 साल हो गए, मैं सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं सुन पा रही हूँ और इस बार भी आश्वासन ही मिला है। आप उनने लिख लिया, बकायदा नोट कर लिया है, हम सर्वे करवाएंगे। ये हमें सर्वे और आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तत्काल प्रभाव से क्या काम हो सकता है ये हमें चाहिए। आपको क्या लगता है यदि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये पाइपलाइन बार बार फूटती? कुछ वार्ड के निवासी अपने अपने पार्षदों के साथ में जनसुनवाई में आए थे। 2 मामले थे, 1-2 जगहों पर टंकी नहीं भर रही थी और कुछ एक जगहों पर जो पानी आ रहा था वो मटमैला आ रहा था, उसकी फोटोग्राफ्स भी वो लेकर आए थे। जहां तक पानी भरने का सवाल है तो जैसे हमारी DI पाइप डल ही रही है अभी नहीं, तो नगर निगम का ये कहना है कि अप्रैल के एंड तक ये DI पाइप खंडवा शहर में आ जाएगी तो ये समस्या तो बहुत जल्द ही हल हो जाएगी। जहां आ रही है पानी की सफाई की, तो आज PHC और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो वार्ड 33 में पानी आ रहा है उसके सैंपल लें, उसकी जांच करें और यदि एक्चुअल में पानी आपका पीने योग्य नहीं पाया जाता तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई करें। आज की वही है कि आज कुछ लोग आए थे जो पानी को लेकर परेशान थे, कुछ 4 या 5 वार्ड के लोग यहाँ पर आए थे। उनकी समस्या वही थी कि आप पीने का पानी एक तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और दूसरा पानी जो मिल रहा है वो आपका गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर आज लोग आए थे।
तुमसे वार्ड की और आज समस्या लेके आए थे, क्या हुआ? सरोनी नायडू वार्ड क्रमांक 11 सलूजा कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी। गुलमोहर कॉलोनी में पानी की टंकी बनी हुई है और वही वार्ड के लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक एक टंकी पानी के लिए 100 लीटर 50 लीटर के लिए पानी लेने के लिए रोड पे और दर दर भटक रहे हैं। और हम लोग जाते हैं विश्वा कंपनी के अधिकारियों से बात करते हैं कि भैया हमारी टंकी यहाँ होने के बाद में हम लोग पानी से वंचित है, क्या हमारा दुर्भाग्य होने है कि हम पानी से के लिए परेशान है। और रही बात नगर निगम में वाटर बॉक्स में जाओ, अनुज मिश्रा है वहाँ पे, पाठक जी है, उनको बोलो कि भाई टैंकर की व्यवस्था करा दो, कुछ टैंकर हमको मिल जाए तो हम पब्लिक को थोड़ा बहुत तो पानी दे। तो वहाँ उनका जवाब ये होता है, वो अनुज मिश्रा जो है वो इस कदर की लैंग्वेज उसकी खराब है कि वो ऐसा जवाब देता है कि भी मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाओ कमिश्नर से बात करो, आपको जिससे चाहे उससे बात करो, हमारे पास टैंकर की व्यवस्था नहीं है। अभी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल खराब है। आज 5वां दिन है गुलमोहर कॉलोनी का।